नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक कोरियाई फिल्म के बारे में जिसका नाम है पायलट, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। ये फिल्म एक आदमी की यात्रा है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के बाद टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को खोजता है। तो आइए जानते हैं हान जोंग वू की कहानी, जिसमें हार, संघर्ष और उम्मीद की अनकही दास्तान है। ये कहानी है हान जोंग वू की, एक स्टार पायलट की जो एक प्रतिष्ठित कोरिया एयरलाइन में काम करता है। वो अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट था। उसकी प्यारी पत्नी, एक मासूम बेटा, माँ और बहन हान जोंग मी के साथ। उनका परिवार और करियर दोनों ही एक आदर्श थे, लेकिन जैसे ही जीवन ने उसके साथ खेल खेला, वो समझ ही नहीं पाया कि वो खुशियाँ कितनी नाजुक थी। एक दिन एक टीम ओरिएंटेशन पार्टी में हान जोंग वू और उसका बॉस नए ज्वाइन हुए एयर होस्टेस और स्टीवर्ड्स के लुक्स पर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। वो एक साधारण सी मजाकिया बात थी, लेकिन यही मजाक उसकी जिंदगी को नष्ट कर देता है। उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ती है और इसके बाद उसकी पत्नी, जिसे वो लंबे समय से नजरअंदाज कर रहा था, उसके साथ तलाक ले लेती है। यहाँ से उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू हो जाता है। घर उसकी पत्नी को एलिमनी के रूप में मिल जाता है और हान जोंग वू अपनी माँ और बहन के पास रहने चला जाता है। उसकी बहन हान जोंग मी एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है जो खुद को ब्यूटिशियन बनाना चाहती है। हान जोंग वू कई बार नौकरी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसकी खराब छवि के कारण उसे हर जगह नकारा कर दिया जाता है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका है और वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है। एक दिन उसके एक जूनियर सो ह्योन सोक, जो अब पायलट बन चुका है, उसे बताता है कि उनकी एयरलाइन महिला पायलटों को प्राथमिकता दे रही है। ये सुनकर हान जोंग वू का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अब हर जगह से नकारा जा चुका है। फिर शराब के नशे में वो अपनी बहन के नाम से नौकरी के लिए अप्लाई करता है। जब उसे इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो घबराहट में अपनी बहन से मदद मांगता है। हान जोंग मी, जो अपने भाई को देखकर दया से भर जाती है, उसे महिला बनाने के लिए अपनी ब्यूटिशियन स्किल्स का उपयोग करती है। मेकअप, विग, महिलाओं के कपड़े, वैक्सिंग, हर चीज जो उसे एक नया रूप देने के लिए चाहिए था। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होता है। हान जोंग वू अब एक औरत बन चुका है और जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसे को पायलट के रूप में चुन लिया जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब हान जोंग वू महिला के रूप में हान जोंग मी के नाम से एक को पायलट के रूप में चयनित हो जाती है। उसके साथ एक और महिला पायलट को चुना जाता है, जिसका नाम होता है यून सेओल की, जो एक आत्मविश्वासी और कूल पायलट है। इनके ओरिएंटेशन पार्टी के दौरान एक मजेदार स्थिति उत्पन्न होती है, जब यून सेओल गी के जवाब की वजह से टीम लीड के साथ एक और विवाद होने वाला था। लेकिन हान जोंग वू अपनी चतुराई और हंसी के साथ स्थिति को संभाल लेती है। इस घटना के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काम करने के साथ साथ दोनों का रिश्ता गहरा होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते और कभी अपनी जीवन की दुख भरी कहानी एक दूसरे को बताते। वो दोनों एक दूसरे पे इतना विश्वास करने लग जाते हैं कि एक दिन हान जोंग वू ये तय कर लेता है कि वो यून सेओल गी को अपनी सच्चाई बता देगा। वो फैसला लेता है कि अगली फ्लाइट से रिटर्न के बाद वो यून सेओल गी को अपनी सच्चाई बता देगा। उस फ्लाइट के दौरान हान जोंग वू को अपने पुराने जूनियर सो ह्योन सोक, जो अब एक पायलट बन चुका है, उसके साथ काम करना पड़ता है। सो ह्योन सोक को हान जोंग वू बहुत अच्छी लगने लगती है और फ्लाइट में ये बात जाहिर कर देता है। हान जोंग वू को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो उसे टालने के लिए खुद एक मर्दाना आवाज में गाना गाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे सुन ना सके। लेकिन तभी फ्लाइट का नियंत्रण खो जाता है, इंजन फेल हो जाता है और खिड़कियां टूट जाती है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होने वाली होती है और सो ह्योन सोक बेहोश हो जाता है। हान जोंग वू सो ह्योन सोक को होश में लाती है और उससे कंट्रोल मांगती है, लेकिन सो ह्योन सोक उसे कमजोर और अबला समझ के उसे भाव नहीं देता है। तभी हान जोंग वू अपनी असली आवाज में उसे खरी खोटी सुनाता है और उससे एक मुक्का मारकर बेहोश करके उससे कंट्रोल छीन लेता है। इससे वो विमान को अपने नियंत्रण में लाता है और अपने साथ साथ कई यात्रियों की जान बचा लेता है। ये घटना उसे अचानक ही प्रसिद्ध बना देती है और वो कामकाजी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। हान जोंग वू की लोकप्रियता उस एयरलाइन को काफी प्रसिद्धि भी दिलाती है। एयरलाइन की हेड इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए हान जोंग वू और यून सेओल गी को डिनर पे बुलाते हैं। बातों बातों में हेड ये खुलासा कर देती है कि वो वीडियो जिसने पहले के हेड और हान जोंग वू के बारे में स्कैंडल फैलाया था, वो यून सेओल गी ने ही शूट किया था। ये जान के हान जोंग वू को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो यून सेओल गी से नाराज हो जाता है, ये कह के कि उसने बिना कुछ जाने किसी की जिंदगी एक चुटकी में बर्बाद कर दी है।
हान जोंग वू को ये धोखा लगता है और वो यून सिल गी से बात करना बंद कर देता है। यून सिल गी, जो ये समझ नहीं पा रही थी कि हान जोंग वू अचानक से उससे क्यों दूर हो गया, एक दिन हान जोंग मी के घर जाती है। घर में उसे दो हान जोंग मी मिलते हैं, एक जो पायलट है और दूसरी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। वो दोनों एक दूसरे को रूममेट्स बताते हैं और घर में उनकी माँ यून सिल गी को अपने 70वें जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करती है, जो उनकी बहू ने काफी समय पहले ही प्लान किया था। पार्टी में हान जोंग वू अपने परिवार और यून सिल गी के बीच संतुलन बनाने के चक्कर में बार बार अपने रूप बदलता रहता है। इस दौरान हान जोंग वू को एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी और परिवार को कितना नजरअंदाज किया है। इस अदला बदली के दौरान यून सिल गी जान जाती है कि हान जोंग मी ही हान जोंग वू है और ये जानने के बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। हान जोंग वू भी समझ जाता है कि यून सिल गी को सच्चाई पता चल गई है, तो वो ठान ले लेता है कि अगले दिन वो उसे सब कुछ समझा देगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगले दिन हान जोंग वू को पता चलता है कि यून सिल गी को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये राज सामने आ गया था कि यून सिल गी ही वो शख्स थी जिसने ओरिएंटेशन पार्टी की घटना का वीडियो लीक किया था। ये जानकर हान जोंग वू सीधे एयरलाइन के हेड के पास जाता है और उसे निवेदन करता है कि यून सिल गी को नौकरी से बाहर ना किया जाए। जब हेड ने मना कर दिया तो हान जोंग वू ने धमकी दी कि अगर यून सिल गी को निकाल दिया गया तो वो भी एयरलाइंस छोड़ देगा, और क्योंकि वो एक प्रसिद्ध पायलट बन चुकी है तो एयरलाइंस को इस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर हेड ने एक और राज का खुलासा किया। उसने हान जोंग वू को उस फ्लाइट की आवाज रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें उसने अपने असली पुरुष आवाज में सो ह्यून सोक को मारा था, और इसने ये साबित कर दिया कि वो एक महिला नहीं बल्कि एक आदमी है। हेड ने कहा कि सो ह्यून सोक पहले से ही ये अफवाह फैला रहा था कि हान जोंग वू एक पुरुष है, और इस अफवाह को बंद करने के लिए हेड को ये सच्चाई उजागर करनी पड़ी और यून सिल गी को निकालना पड़ा। अब हान जोंग वू को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए हेड की बात माननी पड़ी, लेकिन उसकी अंतरात्मा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो परिस्थितियों के जाल में फंस चुका था। हालांकि वो निर्णय ले लेता है कि वो अपनी सच्चाई सबके सामने रखेगा। वो एक सार्वजनिक इंटरव्यू में अपने असली रूप का खुलासा करता है, जहां वो अपनी विग और अपने कपड़े उतार कर ये बताता है कि वो असल में एक आदमी है जो आर्थिक समस्याओं के कारण महिला बन गया था। इससे पहले कि रिपोर्टर्स हान जोंग वू से कुछ पूछ पाते, हान जोंग वू वहां से दौड़ते हुए यून सिल गी के पास जाता है उससे माफी मांगने। वो सड़कों पर दौड़ता है और उसके पीछे कई रिपोर्टर्स भाग रहे होते हैं। जब वो यून सिल गी के पास पहुंचता है तो यून सिल गी उसे देखकर गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो इसे इस वजह से मारती है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि हान जोंग वू एक पुरुष है जो महिला बनकर काम कर रहा था, लेकिन उसने कभी इस सच्चाई को उजागर नहीं किया। वो अपनी नौकरी को जोखिम में डालकर भी चुप रही, लेकिन अब हान जोंग वू ने अपनी सच्चाई खुद ही बता दी, और ये उसे बहुत बुरा महसूस करवा रहा था क्योंकि उसने वही वीडियो लीक की थी जिसने हान जोंग वू की पूरी जिंदगी बदल दी। यून सिल गी फिर वहां से चली जाती है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है और हान जोंग वू अपनी नौकरी भी खो देता है, लेकिन अपनी बहन, माँ और एक्स वाइफ को वो गर्व और दुख का मिश्रण महसूस कराता है। अब 1 साल बाद यून सिल गी और हान जोंग वू एक हवाई अड्डे में मिलते हैं, जहां यून सिल गी अब एक अलग एयरलाइन में पायलट बन चुकी है और हान जोंग वू को देख के भी अनदेखा कर देती है। हान जोंग वू उसे पुकारता भी है पर वो मुड़ के नहीं देखती। हान जोंग वू को थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर उसकी उदासी उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो सुनता है कि यून सिल गी अपनी को पायलट से कह रही है कि वो व्यक्ति जो उसे पुकार रहा था वो उसका पुराना और एक मजेदार दोस्त है। ये जानकर कि यून सिल गी ने उसे माफ कर दिया है, हान जोंग वू मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। फिल्म का अंत हान जोंग वू के साथ होता है, जो अब एक निजी कंपनी के लिए छोटे विमान उड़ाता है जो प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हान जोंग मी अब एक ब्यूटी आर्टिस्ट बन चुकी है, जहां वो एक पुलिस अफसर को महिला में बदल रही है ताकि वो एक स्टिंग ऑपरेशन कर सके। ये फिल्म आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है, क्योंकि हम हान जोंग वू को उसके करियर में संघर्ष करते हुए और अपने परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखते हैं। फिल्म में ऐसे 2 सीन्स हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि कितनी बार महिलाओं को केवल इसलिए नौकरी नहीं दी जाती है क्योंकि वो कभी भी शादी कर सकती है, और अगर शादीशुदा है तो उसे बच्चे हो सकते हैं और फिर उन्हें आगे जाके नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इन दोनों सीन्स में दोनों महिलाएं उम्मीदवारें अपनी नौकरी पाने के लिए अपने इंटरव्यू पैनलिस्ट को ये समझाते हैं कि उनकी कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, ना उनका कोई बॉयफ्रेंड है और ना वो कभी शादी करना चाहती है। ये दृश्य मुझे बहुत छू गए
क्योंकि ये एक विकसित देश जैसे कोरिया से आई फिल्म है जहाँ सामाजिक धारणाओं और महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाए जाते हैं। इन दृश्यों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि कैसे हम सब, चाहे किसी भी देश में हो, कभी न कभी इन सामाजिक दबावों का सामना करते हैं। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोबारा मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।